सन 1974 मनमोहन देसाई के निर्देशन में राजेश खन्ना और मुमताज अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी। इस सुपरहिट फिल्म में राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया पात्र केवल एक रोटी की खातिर अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। इसी फिल्म की कहानी से मिलता जुलता एक वास्तविक किस्सा भी सामने आया जिसमें एक नौकर ने रोटी के लिए अपनी मालकिन रोजी की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस नौकर का नाम भी राजेश था, जैसे फिल्म के नायक का। फिल्म रोटी और इस रोजी हत्याकांड में क्या वाकई इस तरह का कदम उठाना क्या सही था? क्या इस समस्या का कोई और समाधान या विकल्प नहीं हो सकता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स पर, जहां हम लेकर आते हैं कुछ दिल दहला देने वाली और रहस्य से भरी कहानियां। तो शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। इस कहानी में एक परिवार का गहरा दर्द और एक हत्या की गुत्थी छिपी हुई है। रोजी की मौत के बाद उठे आरोपों ने सबको हैरान कर दिया है। एक और जहां राजेंद्र सिक्का पर शक है, वहीं मृतका के पति दीपांशु और नौकर राजेश के बयान मामले को और उलझा रहे हैं। क्या सच सामने आएगा? क्या हत्यारे का पता चल पाएगा? आइए जाने इस दिलचस्प कहानी के हर राज को। राजेश, जिसे विलट पासवान के नाम से भी जाना जाता था, बिहार के मधुबनी जिले के बतनी रामपट्टी गांव का निवासी था। वह पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में स्थित राजेंद्र सिक्का की कोठी में काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का शहर के प्रतिष्ठित उद्यमियों में से एक थे और बालाजी स्टोन क्रशर के मालिक थे। इससे पहले राजेश खिदराबाद स्थित आर्य के स्टोन क्रशर में कार्यरत था। वहां उसे कम वेतन मिलता था, इसीलिए उसने खिदराबाद में अपना काम छोड़ दिया और राजेंद्र सिक्का के पास काम करने आ गया। यहां उसे खाने पीने और रहने की सुविधा के साथ साथ 8,000 रुपए मासिक तनख्वाह दी जाती थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में रहने के लिए एक कमरा दे रखा था। 15 मई 2019 की रात को राजेश को जल्दी सोना था। इसकी वजह यह थी कि अगली सुबह यानी 16 तारीख को उसे जल्दी उठना था। 16 तारीख को राजेंद्र सिक्का को पहले कचहरी जाना था और फिर अपने क्रशर पर। पिछले 20 दिनों से वे घर पर ही थे क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। दरअसल राजेंद्र सिक्का का वजन अधिक बढ़ गया था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए ऑपरेशन करवाया था। 16 मई को राजेश सुबह 7 बजे उठ गया। सबसे पहले उसने कोठी में खड़ी कार को धोया। फिर राजेंद्र सिक्का के तैयार होने के बाद उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया और परोसा। करीब 11:15 बजे राजेंद्र सिक्का अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोंटी के साथ घर से निकल गए। घर पर राजेश के अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उनका 7 महीने का बच्चा रह गए। राजेंद्र और दीपांशु के जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की और छत के पंखे साफ करने लगा। ये सब काम निपटाने के बाद वह सामने वाले प्लॉट पर कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोने के बाद उन्हें मशीन में डालकर सुखाना था। मशीन कोठी के अंदर रखी थी। जब वह कपड़े लेकर कोठी लौटा तो उसने देखा कि कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। रोजी को आवाज देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजा पीटता रहा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार थककर उसने दीपांशु को फोन किया और बताया कि उसे कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। दीपांशु ने कहा कि वह रोजी को फोन करता है और तब तक राजेश कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। ये बात दोपहर 1:30 बजे की थी। लगभग 10 मिनट बाद हिमांशु का फोन राजेश के मोबाइल पर आया। दीपांशु ने बताया कि वह भी काफी देर से रोजी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही। उसने राजेश से कहा, तुम कोठी के अंदर जाकर देखो कि क्या बात है। राजेश ने कहा, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? कोठी का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने बहुत देर तक दरवाजा पीटा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दीपांशु ने कहा, ठीक है, किसी तरह दीवार फांद कर भीतर जाओ और जो भी पता चले मुझे तुरंत बताओ। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार फांद कर भीतर गया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसने तुरंत दीपांशु को फोन करने के साथ साथ शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। जब पड़ोसियों ने भीतर झांक कर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 और एम्बुलेंस कंट्रोल नंबर 102 पर 20 से अधिक बार फोन किया,
लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। इतने में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए। कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल नहीं उठाया तो वे अर्जुन नगर पुलिस चौकी गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के कारण एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। उनसे पहले डीएस पोर्टर सुभाष, डीएस गादरी सुधीर, डीएसपी प्रदीप, जगाधरी सिटी एसएचओ राकेश, सीआईए इंचार्ज श्री भगवान यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई। ये घटना 16 मई 2019 की है। जगाधरी के न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले स्टोन क्रशर उद्यमी राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य बेहद भयावह था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का का गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर खून ही खून फैला था। सोफे पर भी खून के निशान थे और हत्या के दौरान खून की धार दीवार पर जाकर टकराई थी, जिसके ताजा छींटे बता रहे थे कि हत्या को ज्यादा समय नहीं बीता था। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठा हुआ था, उसकी छाती से लिपट कर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तो उसने बच्चे को संभाला। घर के बाहर गली में भी खून के निशान फैले हुए थे। ऐसा माना जा रहा था कि हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से भागने की कोशिश की होगी, जिससे गली में खून के छींटे बन गए। क्राइम टीम ने खून के निशान का निरीक्षण किया और जगह जगह से फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए। पुलिस ने हत्यारे का सुराग ढूंढने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन कैमरे बंद पाए गए। जांच में यह खुलासा हुआ कि सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। इसके बाद पुलिस ने गली में मौजूद अन्य घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। हालांकि इनमें से ज्यादातर कैमरे बंद मिले और हत्यारा किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। राजेंद्र सिक्का और उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि वे किसी प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने तहसील गए थे। काम पूरा न होने पर दोनों आराम करने के लिए अपने क्रशर चले गए। तभी नौकर राजेश ने उन्हें फोन कर घटना की सूचना दी। फिलहाल जगाधरी सिटी पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के इस ब्लाइंड मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले को हर छोटे बड़े पहलू से खंगाल रही थी। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए, उनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि घटना को अंजाम देने वाला कोई ऐसा शख्स था जो परिवार को जानता था। उसने घर में आसानी से प्रवेश किया, इत्मीनान से हत्या की और फरार हो गया। सिक्का परिवार ने अब तक किसी पर कोई सीधा शक जाहिर नहीं किया था, न ही किसी निजी या व्यावसायिक दुश्मनी का उल्लेख किया था। दीपांशु और रोजी की शादी 28 फरवरी 2018 को हुई थी और पुलिस इस घटना में कोई पुराना एंगल खोजने की कोशिश कर रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए सीआईए समेत 4 टीमें गठित की, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया था। घटना स्थल पर लूट या चोरी के निशान भी नहीं पाए गए थे। प्रारंभिक जांच में यह मामला सिर्फ रोजी की हत्या प्रतीत हो रहा था। हालांकि जिस क्रूरता से हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी का होना साफ झलक रहा था। पुलिस की टीमों ने क्राइम सीन को दोबारा बारीकी से जांचने का फैसला किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले प्लॉट को भी चेक किया, जहां नौकर राजेश रहता था। वहां से कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए जिनके आधार पर पुलिस ने सिक्का परिवार के नौकर राजेश को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। सीआईए के प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर शक था और यह संदेह उसके कमरे की तलाशी के बाद और भी मजबूत हो गया। पहला शक तब हुआ जब मर्डर के बाद मालिक और पुलिस राजेंद्र सिक्का की कोठी पर पहुंचे तो राजेश ने अत्यधिक दुखी होने का दिखावा करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह दिखावा सामान्य लगा। दूसरा शक तब पैदा हुआ जब राजेंद्र सिक्का ने दीपांशु से फोन पर बात करने के 10 मिनट बाद राजेश को कॉल कर बताया कि वह घर जाकर देखे बहू फोन क्यों नहीं उठा रही। इस पर राजेश ने कहा कि वह जर्दा लेने गया है और कोठी जाकर देख लेगा, जबकि 10 मिनट पहले ही उसने दीपांशु को बताया था कि वह कपड़े धो रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा सबूत यह था कि राजेश के मकान से कुछ कपड़े बरामद हुए जो हाल ही में धोए गए थे। वे अभी भी पूरी तरह गीले थे। ऐसा लग रहा था कि राजेश उन्हें जल्दी सुखाने की कोशिश में था, शायद इसलिए वह मशीन की तलाश में था। इसके अतिरिक्त पानी की टंकी के पास से एक साबुन भी बरामद हुआ जिस पर हल्का खून का निशान था। यह संभव है कि राजेश ने उसी साबुन से अपने हाथ साफ किए हों।
इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने उन कपड़ों और अन्य बरामद चीजों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया। सीआईए स्टाफ के कार्यालय में पूछताछ के दौरान नौकर राजेश ने शुरू में कई घंटों तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने अपना एबनॉर्मल होने का नाटक भी किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई बरती तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजेश ने रोजी सिक्का की हत्या की जो कहानी सुनाई, उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। उसने बताया कि रोजी की हत्या उसने इसलिए की क्योंकि वह उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई रोटी के लिए इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। राजेश से हुई पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। राजेश की मां का पहले ही देहांत हो चुका था। उसके 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 2 बहनें। इनमें से सभी शादीशुदा थे सिवाय राजेश के। वह भी अपना घर बसाने के लिए पैसे कमाने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर जगाधरी आ गया था। शुरुआत में उसने आरके क्रेशर खिदराबाद में नौकरी की, जिसके बाद वह राजेंद्र सिक्का के यहाँ काम करने लगा। सिक्का के यहाँ काम करते हुए वह खुश था। यहाँ उसे भरपेट खाना और अच्छा वेतन मिलता था। वह पूरी लगन से सिक्का परिवार की सेवा करता था। मालिक और नौकर के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक राजेश की जिंदगी में परेशानियां पहाड़ की तरह टूट पड़ी। एक दिन राजेश को अपने गांव से खबर मिली कि उसके पिता का निधन हो गया है। राजेश अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। 30 मार्च 2019 को वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव गया और 19 अप्रैल को वापस आकर अपनी नौकरी पर सिक्का परिवार में शामिल हो गया। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी 2018 को रोजी से हुई थी और उसकी जिंदगी में असली समस्याएं इसी नई बहू के घर आने के बाद शुरू हुई। दीपांशु की शादी से पहले राजेश खुद कोठी में खाना बनाया करता था, लेकिन शादी के करीब 2.5 महीने बाद रोजी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। राजेश को रोजी के खाना बनाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे इस बात पर एतराज था कि रोजी उसे कम खाना देती थी। इस मुद्दे पर उसने राजेंद्र, दीपांशु और खुद रोजी से भी शिकायत की थी। हालांकि किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसकी परेशानी को समझा। पिता के निधन के बाद जब वह गांव से लौटा तो खाने की समस्या और अधिक गंभीर हो गई। रोजी उसे खाने पीने की चीजें बेहद सीमित देती थी। चाय भी एक छोटी प्याली में मिलती थी। रात के खाने में अक्सर दोपहर का बचा हुआ खाना परोसा जाता था। जब वह खाना मांगता तो रोजी अक्सर कहती, तुम जानवरों की तरह खाने के लिए बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। पिता के निधन के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ गई थी कि रोजी उसे रोज गिनकर 4 से 5 रोटियां देती थी, जिनमें से एक रोटी वह अपने दिवंगत पिता के नाम पर निकालकर कुत्तों को दे देता था। इस कारण उसकी एक रोटी और कम हो जाती थी। पहले ही 4 रोटियों से उसका पेट नहीं भरता था। अब तो उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को भी यही हुआ। सुबह 7 बजे से काम करते करते जब उसे दोपहर में भूख लगी तो उसने खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने कहा, खाना भी बना नहीं है, दीपांशु के आने के बाद बनेगा, तभी मिलेगा। राजेश ने तब हाथ जोड़कर विनती की, भाभी जी, साहब लोग पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बनाकर खा लूंगा। रोजी ने उसे रटरटाए शब्दों में कहा, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह खाते हो। ये बातें सुनते सुनते राजेश को इस बार गुस्सा आ गया। ये बात अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वह तुरंत रसोई में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठाया। उस समय रोजी कमरे में बैठी मोबाइल फोन पर गेम खेलने में व्यस्त थी। चुपके से वह उसके पास पहुंचा और बाएं हाथ से उसका गला कसकर पकड़ा और दाहिने हाथ से चाकू से गर्दन पर वार करने लगा। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई। फिर जल्दी ही उसने अपने आप को राजेश के चंगुल से छुड़ाने के प्रयास शुरू कर दिए। चीखने चिल्लाने के साथ उसने अपनी गर्दन को छुड़ाने के लिए राजेश के हाथ को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। उसने राजेश के हाथ की 2 अंगुलियों पर अपने दांत गड़ा दिए। इसके बावजूद भी राजेश ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। बहुत समय तक संघर्ष नहीं कर सकी और तब तक राजेश ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद वह कटे हुए पेड़ की तरह लहराती हुई फर्श पर गिरी और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गई। की हत्या करने के बाद उसने चाकू को धोकर रसोई में रख दिया और वहां से फरार हो गया।
बड़े गेट पर खून के निशान न आने के कारण उसने छोटे गेट के ऊपर से कूदकर बाहर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने खून से सने कपड़े भी धो डाले, किसी को उस पर शक न हो, इसलिए उसने खुद ही रोजी के पति दीपांशु उर्फ मोंटी को फोन किया और बताया कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी गेट नहीं खोल रहे हैं। नौकर राजेश ने रोजी की हत्या प्रोफेशनल हत्यारे की तरह की थी। राजेश के बयान कलमबद्ध करने के बाद जगाधरी सिटी एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश और इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी को एससीजेएम जगाधरी गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया और 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उसे मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया गया, पर किसी ने यह दावा नहीं किया कि वह साइको है या नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 2 मई 2009 को अभियुक्त राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तो अचानक इस मामले में एक हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश विलक पासवान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या अपने सुराजिंदर सिक्का कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 1000 रुपए का लालच देकर के हत्या करवाई थी। दोपहर बाद आरोपी को एससीजेएम गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया गया। जब वह अदालत से बाहर निकला तो उसने CIA2 स्टाफ की मौजूदगी में पूरी मीडिया के सामने अपने मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उस पर दबाव डाला गया था कि वह रोजी की हत्या करे। यह पूरी योजना हत्या से एक रात पहले ही बनाई गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उससे कहा था कि घर में इतना पैसा आता है, लेकिन पता नहीं चलता कि वह कहां जाता है। उन्हें पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तू ये काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने ये काम किया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे आश्वस्त किया था कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कुछ हुआ तो तुम रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बताना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी गई थी। यह कहा गया था कि अगले साल जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। नौकर के इस सनसनीखेज बयान से मामले में नया मोड़ आ गया था। पुलिस अब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, जबकि मृतका के पति दीपांशु उर्फ मोंटी ने सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनकराज और मां सीमा रानी ने एसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी। इस पर उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने अपनी जमीन का सौदा कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वह पैसे दे देंगे। 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर से फोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने नौकर राजेश के बयान की जांच शुरू कर दी, लेकिन कथा संकलन तक इस मामले में कुछ नया सामने नहीं आया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त राजेश को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक केस ने पलट ली जिंदगी और किस तरीके से आपसी विश्वास और रिश्ते टूटने से हत्याएं हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल किलर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और भी खौफनाक और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लाएंगे कुछ और शॉकिंग और सस्पेंस से भरी कहानी। तब तक के लिए नमस्कार और